इस तरह से भगवान राघवेंद्र सरकार के गले में जयमाल पहनाई गई और कुछ ही समय के पश्चात में परशुराम जी पधारे। लक्ष्मण और परशुराम ने दो बातें हुई। राम जी ने सुंदर मीठे वचनों के द्वारा परशुराम जी को शांत किया। अब परशुराम जी भगवान को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए और अघन शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भगवान का सुंदर विवाह है भगवती जानकी मैया के साथ हुआ। और चारों भाइयों का एक साथ विवाह कर अयोध्या भगवान बारात लौट के आई। दरबारे पर सुंदर परछन राघवेंद्र सरकार मैया जानकी श्रुत कीर्ति मांडवी चारों बहुओं का स्वागत सत्कार दरवाजे पर किया गया। सासू मैया आई, तीनों समस्त रानी आई, सबने आरती उतारी भगवान की। और जैसे ही परछन के बाद कौशल्या मैया ने जानकी जी का और चारों मुनियों का हाथ पकड़ करके अंदर ले जाने महाराज दशरथ ने रोक दिया। कहां ले जा रही, कहां महलों में। लेकिन मेरी आज्ञा को सुनो। तुम्हें इन बहुओं को रखना कैसे? देखिए पराये घर की बेटियां, तुम्हारे घर का रीति रिवाज तो वो जानती नहीं। कैसा रीति रिवाज है तुम्हारे घर में, किससे कैसा बोलना है, किसकी मर्यादा करना है, ये सब सिखाना पड़ेगा। महाराज दशरथ ने कहा, देवियों पर लड़किनी बहू बन आई, 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 लाखों नयन पुत्र की नाई, लाखों नयन पुत्र की नाई, लाखों नयन पुत्र की नाई, लाखों नयन पुत्र की नाई। पराई बेटियां अपने घर में आई हैं तो मैं जीवन भर इन बहुओं की ऐसे रक्षा करना है जैसे हमारे आंखों की रक्षा पलक करते हैं। और धन्य मां कौशल्या की सास हो तो कौशल्या जैसी, और बहू हो तो जानकी जैसी। कौशल्या ने क्या किया? 12 वर्ष तक जानकी विवाह के पश्चात अयोध्या में रही। कौशल्या ने कैसे रखा? शिक्षा ले लो सासू जी हरो। अब आजकल की तो सास से जा कहते हैं कि हम ही हैं कलेक्टर। लेकिन पीछे की याद करो कि तुम भी तो एक दिन घर में बहू बन के आई। कैसे रखा कौशल्या ने? पलंग पीठे तजी गोदेड़ोला, पलंग पीछे कर गोदेड़ोला, पलंग पीठे तजी गोदेड़ोला, पलंग पीछे करी गोदेड़ोला, सियान जी ने पाए अवन कठोर
अयोध्या में निवास किया। क्या करती थी कौशल्या? पलंग पर बिठा दी। पलंग पर बैठी बैठी जानकी उब जाती थी तो पीढ़े पर बिठा दी। पीढ़े पर से उठा करके गोद में बिठा ली और गोद से उठा करके झूले पर बिठा दी। पलंग पीठ तजी गोद हिडोला, सियन दीन पग इस पृथ्वी के ऊपर सीता ने 12 वर्ष तक पैर नहीं रखा। ऐसी थी मां कौशल्या। धीरे धीरे समय बीतता क्या चला गया। 12 वर्ष पूर्ण हो गए। कैकेयी के द्वारा महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे गए। 14 वर्ष के लिए राम वनवास, अब भरत को राजगद्दी। दोनों वरदानों को पूरा करने के लिए भगवान राघवेंद्र सरकार तैयार हो गई बन जाने के लिए। मां को कैकेयी से महाराज दशरथ से आज्ञा लेने पहुंची और निकल करके जब वहां से आए और जब जानकी को पता चला कि मेरे राघवेंद्र प्रभु 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं, दौड़ करके आकर के चरणों पर गिर पड़ी। भगवान ने बहुत कुछ समझाया। देखो मैया को, पिताजी को समझाने के लिए तुम ही काफी हो। मैं तो 14 वर्ष के बाद वन से लौट करके आ जाऊंगा। वनवास तुम्हारे लिए नहीं है, वनवास केवल मेरे लिए है। तुम घर पर रहो। तो जानकी ने कहा प्रभु शास्त्र इस बात को कहते हैं, उपनिषद इस बात को कहते हैं, वेद पुराण इस बात को कहते हैं। क्या? जल बिन मीने नदी बिन बारी, जल बिन मीने नदी बिन बारी, एक ही धर्म है हमारा, एक ही नियम है, एक ही व्रत है। जिसमें आप प्रसन्न रहें मैं वही करूंगा। मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगा। सीता जी को साथ में ले लिया। जब लक्ष्मण को पता चला तो दौड़ते हुए आए और लक्ष्मण भी चरणों पर गिर पड़े। प्रभु मैं कहां जाऊंगा? भगवान ने कहा देखो पिताजी मूर्छित अवस्था, माताएं भी रो रही हैं। इन सबको समझाने के लिए भरत शत्रुघ्न घर पे नहीं है, इसलिए तुम रुक जाओ। लेकिन लक्ष्मण नहीं माने। कहा प्रभु मैं तो आपकी परछाई हूं, जहां राम जाएंगे वहां लक्ष्मण जाएंगे। तो प्रभु ने कहा जाओ मां से आज्ञा ले। लक्ष्मण ने कौन मां? तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। प्रभु तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे भाई बंधु हो, तुम ही मेरे मित्र हो। संसार में जितने भी नाते हैं सब आपके चरणों में समाये हैं। मैं कहां जा? भगवान ने कहा नहीं, जन्मदायिनी मां से तुम आज्ञा लेकर के पहुंच गए लक्ष्मण। अब सुमित्रा को इस बात का पता नहीं था कि महलों में क्या हुआ।
सुंदर मणियों का चौक पूर रही थी। दरबारी तरफ मुंह था, उर्मिला सामने बैठी। उर्मिला ने इशारे से कहा, मां देखो पीछे कोई आ रहा है। पीछे मुड़कर के सुमित्रा ने देखा तो लक्ष्मण आकर के चरणों में गिर पड़े, मां मुझे आज्ञा दो, मैं भैया के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास को जा रहा हूं। अब देखें आप मां सुमित्रा का भी राम के प्रति कितना स्नेह था, कितना प्रेम था, कितना प्यार उमड़ा। अपने बालक के बारे में कुछ नहीं सोचा सुमित्रा ने। अचानक कहने लगी, लक्ष्मण यदि राम वन को जा रहे तो यहां तुम्हारा कोई काम नहीं, और आज मैं सर्वश्रेष्ठ पुत्रवती मां कहलाने लगूंगी। क्यों? पुत्रवती युवती जागे सोई, पुत्रवती युवती जागे सोई,